Okay, let's go. Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Sabir here and you are watching my YouTube channel. In this video, we are gonna start preparation for the post of Junior Patrol Officer, National Highways and Motorway Police. तो आप में से वो तमाम कैंडिडेट्स जो जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की पोस्ट के लिए प्रिपरेशन करने जा रहे हैं और जिन्होंने अप्लाई कर लिया है, तो ये वीडियो उन तमाम के लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता जाऊं कि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, ना ही इससे पहले मेरा यूट्यूब या ऑनलाइन टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस है। मेरी कोशिश है कि जो नॉलेज मेरे पास है वो मैं आप सब तक डिलीवर कर दूँ। शायद मेरी इस वीडियो या मेरे लेक्चर से किसी का भला हो जाए। अगर आप में से कोई कैंडिडेट टेस्ट क्वालिफाई कर जाता है तो ये मेरे लिए एक एजाज़ की बात होगी, ये मेरे लिए ऑनर की बात है। तो चूंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है ऑनलाइन टीचिंग का, तो इसमें वीडियो, ऑडियो और लाइट्स वगैरह को लेके काफ़ी इश्यूज रहेंगे, तो वो सब आपने इग्नोर करना है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं स्क्रीन पे। इससे पहले नोटबुक ले लें, वो उठा लें। जो जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपने राइट डाउन करनी है अपने पास और अपने नोट्स बनाने हैं। इंशाल्लाह ये रोड सेफ्टी और ड्राइविंग थ्योरी और फर्स्ट एड और रोड साइंस जो लेक्चर्स, जो एमसीक्यूज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कि यहाँ से आपके तकरीबन 20 से 22 एमसीक्यूज आपके तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। जेपीयू की प्रिपरेशन के पहले मरहले में हम ड्राइविंग थ्योरी और रोड साइंस इसकी तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। आपके इन एमसीक्यूज में से, इन लेक्चर्स में से आपके 10 से 12 एमसीक्यूज इंशाल्लाह आएंगे। अगर आप सही तरह से तैयार करते हैं, अपने नोट्स बना लेते हैं, तो यहाँ से 10 से 12 नंबर आप आराम से ले सकते हैं। बाकी इसके बाद फर्स्ट एड और रोड सेफ्टी के हवाले से जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पे, पेन कागज अपना ले लें और स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जूनियर पेट्रोल ऑफिसर प्रिपरेशन के फर्स्ट लेक्चर में हम पहले डिस्कस करेंगे कि रोड साइंस क्या है, ये कितने किस्म के होते हैं, इनका मकसद क्या है और इनसे क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं रोड साइंस की डेफिनेशन। रोड साइंस सड़क के किनारे या उसके ऊपर लगाए गए वो निशानात या बोर्ड्स हैं जो कि रोड यूजर को सड़क इस्तेमाल करने के मुतालिक खास मालूमात और हिदायत फराहम करते हैं। इब्तिदा में ये माइलस्टोन की शक्ल में होते थे, फिर 1968 में वियना कन्वेंशन में रोड साइंस की तमाम ममालिक में यकसानियत, यूनिफॉर्मिटी का मुआहदा हुआ और अब दुनिया के हर एक मुल्क में एक जैसे रोड साइन इस्तेमाल होते हैं, जो कि पिक्टोरियल फॉर्म में होते हैं, पिक्चर्स की शक्ल में होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि रोड साइंस कितने किस्म के होते हैं। रोड साइन बेसिकली 3 किस्म के होते हैं, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। एक वार्निंग साइन है, दूसरे रेगुलेटरी साइंस हैं और तीसरे इंफॉर्मेटरी साइंस होते हैं। वार्निंग साइंस ये खतरे या रुकावट से खबरदार करते हैं। मिसाल के तौर पे आगे कोई काम हो रहा है, कोई खतरा है, तो ये आपको वार्निंग साइन मोटरवेज पे, हाईवेज पे आपने देखे होंगे मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। ये अमूमन त्रिकोण की शक्ल में होते हैं या मुसल्लस की शक्ल में होते हैं, तो ये आपने देखे होंगे। जो इसमें सबसे ज़रूरी याद रखने वाली बात है कि इनका बॉर्डर जो है वो सुर्ख होता है, बैकग्राउंड इनका सफ़ेद होता है और अलामात इन पे जो हैं वो स्याह यानी ब्लैक कलर में पिक्टोरियल फॉर्म में बनाई जाती हैं। इसके बाद आता है रेगुलेटरी साइन। ये सर्किल की शक्ल में होते हैं। मोटरवे, हाईवेज पे आपने देखा होगा रेगुलेटरी साइंस, आपने बहुत सारे बोर्ड्स देखे होंगे रोजमर्रा की लाइफ में। तो ये दायरे की शक्ल में होते हैं, इन पर अमल करना लाजमी है, खिलाफवर्जी की सूरत में जुर्माना हो सकता है। और इनमें याद करने वाली बात यह है कि इनका बॉर्डर सुर्ख और बैकग्राउंड सफेद और अलामात इनकी भी स्याह होती है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है मालूमाती साइंस यानी इंफॉर्मेटरी साइंस। ये ड्राइवरों को मुख्तलिफ किस्म की मालूमात फराहम करते हैं। इनकी शक्ल मुरब्बा या मुस्ततील स्क्वायर होती है या रेक्टेंगुलर होती है। हाईवे के लिए इनके बैकग्राउंड नीले रंग में होते हैं, ये याद रखने वाली बात है। अभी हमारे पास 3 किस्म के हमने रोड साइंस डिस्कस किए हैं। नंबर 1 है हमारे पास वार्निंग साइन, नंबर 2 हमारे पास है रेगुलेटरी साइंस और नंबर 3 है इंफॉर्मेटरी साइंस। अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वार्निंग साइंस, जो मुख्तलिफ किस्म के मोटरवेज या हाईवेज पे आपको नजर आते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं, उनका मतलब क्या है, वो कैसे उनको आपने समझना है। सो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज को। आज कोशिश करेंगे कि पहले लेक्चर में हम तकरीबन 50 एमसीक्यूज डिस्कस कर लें। ये कुछ 250 या 300 के राउंड अबाउट एमसीक्यूज हैं, जिसमें से आपके तकरीबन इंशाल्लाह 12 से 15 नंबर कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 जो है हमारे पास, द ट्रायंगुलर साइन इन द पिक्चर मीन्स। ये जो आपके पास साइन नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शंस आपके पास दिए हैं, शायद आपको नजर आ रहे होंगे। थोड़ा सा ये इसमें थोड़ा सा इशू आ रहा है, थोड़ी क्लियर नहीं है पिक्चर, इसमें मैं पढ़ के आपको सुना दूंगा। ये वार्निंग साइन है, बी ऑप्शन पे है। प्रोहिबिटिव साइन ऑप्शन सी, इंडिकेटिव साइन और ऑप्शन डी जो है ये डायरेक्शनल साइन। तो ये अभी आपने डिस्कस किया कि जो ट्रायंगुलर फॉर्म में होते हैं ये हमारे पास वार्निंग साइंस होते हैं। नेक्स्ट पे हम चलते हैं कि ये नेक्स्ट पिक्चर में वो पूछता है कि ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है इसका मतलब क्या है, ये क्या कहना चाहती है। तो ऑप्शन हमारे पास जो दिए हुए हैं उसमें डाउन हिल रोड है, अप हिल रोड है
और स्टीप डाउन हिल रोड है, स्टीप अप हिल रोड है। तो ये हम जैसे नजर आ रहा है स्टीप अप हिल रोड है, तो हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट हमारे पास जो रोड साइन है वो ये आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा वीडियो में कि इस साइन का मतलब क्या है। तो ऑप्शन हमारे पास है स्टीप डाउन हिल रोड, स्टीप स्लाइडिंग है, डाउन हिल रोड है, स्टीप अप हिल रोड है। तो इसमें हमारे पास जो इसका सही ऑप्शन है वो स्टीप डाउन हिल है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है स्टीप भी है, डाउन हिल गाड़ी नीचे जा रही है। तो ये है इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन 1 इसके लिए सही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि द साइन इन द पिक्चर मीन्स, ये जो साइन आपको पिक्चर में नजर आ रहा है इसका क्या मतलब है। ऑप्शन हमारे पास दिए हैं कि कैरेज वे नैरो अहेड, रोड नैरोज ऑन द लेफ्ट साइड, रोड नैरोज ऑन द राइट साइड, रिड्यूस स्पीड। ये हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप जैसा कि पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कि इसका मतलब है कि आगे रोड तंग हो रहा है, तो इसका हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो है कैरेज वे नैरो अहेड। तो ऑप्शन ए हमारे पास जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास पिक्चर है, जैसे आपको नजर आ रहा होगा ये पत्थर कुछ गिर रहे हैं। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं, वो पूछता है कि क्वेश्चन ये है कि इस पिक्चर का मतलब क्या है। तो जैसा कि आपको नजर आ रहा है पत्थर गिर रहे हैं, तो वॉच फॉर फॉलिंग रॉक्स, डेंजरस हिल साइड रोड, माइंड डाउन हिल स्लाइडिंग, स्टीप डाउन हिल रोड। तो इसका ऑप्शन क्लियर है कि वॉच फॉर फॉलिंग रॉक्स, यानी पत्थर भी गिर सकते हैं, आपने थोड़ा सा एहतियात कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ये जो आपको नजर आ रहा होगा पिक्चर में, जैसे हवा की तरह का एक बना हुआ है निशान। तो ये बता रहा है कि इसका मकसद क्या है, इसका इस पिक्चर का मतलब क्या है, क्वेश्चन ये है। तो ऑप्शन हमारे पास है माइंड डेंजर, माइंड विंड साइड, वॉच फॉर फॉलिंग रॉक्स, डेंजरस हिल साइड रोड। तो ये जैसा कि नजर आ रहा है कि विंड साइड जो है इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी, माइंड साइड विंड, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो पिक्चर है जो हमारे पास रोड साइन है वो जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा एक पुल की तरह का बना हुआ है। तो ये पूछता है कि इसका मतलब क्या है। तो हम ऑप्शन हमारे पास ये है कि ये टनल है, कोई कलवर्ट ब्रिज है, हम्प ब्रिज है, या ओवर फ्लोइंग ब्रिज है। तो ये हमारे पास हम्प ब्रिज है। जैसे आपको रोड पे ये साइन नजर आए तो समझ जाए कि आगे कोई उभरी हुई कोई ब्रिज पुल की तरह का कुछ है। नेक्स्ट हमारे पास जो रोड साइन है आपको नजर आ रहा होगा कि कोई एक बंदा है जो काम कर रहा है, बाजू का तो रोड वर्क शुरू होता है मुख्तलिफ जगह पे। तो इस तरह के वार्निंग साइंस जो है लगा दिए जाते हैं रोड्स पे, मोटरवेज पे, नेशनल हाईवेज पे। तो इसका मतलब आपके पास ऑप्शन जो है डेंजरस हिल साइड रोड है, वॉच फॉर पेडिस्टेरियंस है, वॉच फॉर चिल्ड्रन है, ऑप्शन डी हमारे पास है मैन एट वर्क। तो इसका सही आंसर जो है वो है मैन एट वर्क, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास जो पिक्चर है जो हमारे पास रोड साइन है वो आपको नजर आ रहा होगा एक टनल की तरह का बना हुआ है। ऑप्शंस हमारे पास हैं हम्प रोड है, हाउस है, टनल है, विलेज है। तो ये क्लियर है कि आपके पास टनल है। नेक्स्ट ये आपने वार्निंग साइन बहुत जगह पे देखा होगा मोटरवेज और हाईवेज पे। तो वो पूछता है कि इसका मकसद क्या है। तो ऑप्शन हमारे पास है एक्सीडेंट अहेड, नो पासिंग, स्टॉप, एनी अदर डेंजर। कोई भी आगे कोई खतरा हो तो इस तरह का साइन जिसका जो आपके पास जिसकी प्रिस्क्राइब ना हो, कोई आपके पास उसकी प्रॉपर डेफिनेशन ना हो, तो ये इस तरह का रोड साइन लगा दिया जाता है ताकि ड्राइवर्स को जरा अलर्ट हो जाए। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है ये एक रोड जा रहा है, फिर उसमें प्लस का निशान आपको नजर आ रहा होगा कुछ इस तरह प्लस की तरह का है, लेकिन वो ऑप्शन हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है कि टर्न लेफ्ट और टर्न राइट, नो पासिंग यानी आपने नहीं गुजरना, टू वे ट्रैफिक, माइनर क्रॉस रोड अहेड। तो इसका मतलब जो इसका सही आंसर है वो है माइनर क्रॉस रोड अहेड। इस यानी कि जो आप रोड जिस पे आप जा रहे हैं उसको एक छोटा सा और रोड क्रॉस कर रहा है। तो ये वार्निंग साइन है, ड्राइवर जरा अलर्ट हो जाते हैं कि छोटा रोड आ रहा है, जरा अलर्ट हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है ये आपके पास थोड़ा सा ऐसे अनइवन सा नजर आ रहा है, रोड तो हमेशा सीधा होता है। तो ऑप्शन हमारे पास जो है इसमें अनइवन रोड है, हम्प ब्रिज है, टनल है, एम्बार्कमेंट रोड है। तो ये अनइवन रोड इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट ये एक बहुत कंफ्यूजिंग सा रोड साइन है, इसमें नजर आ रहा होगा आपको कि कैटल सामने नजर आ रही है। अब हमारे पास ऑप्शंस में एनिमल पासिंग भी है, कैटल क्रॉसिंग भी है, फार्म हाउस भी है, एनिमल ड्राइविंग कार्ट भी है। तो इसका जो सही आंसर है ये आपने याद रखना है, ये कैटल क्रॉसिंग है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ये आपको नजर आ रहा होगा एक वार्निंग साइन है, इसमें ऑप्शंस हमारे पास हैं ब्रिज वाइडन्स ऑन द बोथ साइड, नैरो ब्रिज, हम्प ब्रिज। जैसे आपको नजर आ रहा है कि तंग हो रहा है रास्ता, तो ये एक ब्रिज की अलामत है। जैसे आपको नजर आ रहा है ब्रिज है और तंग हो रही है, तो ये इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी, नैरो ब्रिज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट साइन आपने अक्सर देखा होगा, ये भी आप जब भी ट्रेवल करते हैं तो ये आपने रोड साइन जरूर देखा होगा। इस तरह की जब भी आपने कोई रेल की फाटक या पटड़ी कोई क्रॉस की होगी तो इस तरह का एक बना होता है अक्सर से। तो इसका मतलब क्या है, नो पासिंग थ्रू लेवल क्रॉसिंग, क्रॉस वॉक, लेवल क्रॉसिंग विदाउट गेट, लेवल क्रॉसिंग विद गेट।
अच्छा, लेवल क्रॉसिंग विदाउट गेट भी बहुत जगह पे होता है, जो रोड यूज नहीं होता ज्यादातर, बहुत गुंजान आबाद रोड होता है, जो छोटे रोड होते हैं उन पे वहाँ पे गेट नहीं लगाया जाता। अक्सर आपने देखा होगा जहाँ पे आबादी होती है, जो रोड यूजर ज्यादा होते हैं, तो वहाँ पे गेट लगाया जाता है और उस पे ये वाला निशान बनाया जाता है जो आपको नजर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है लेवल क्रॉसिंग विद गेट। जब आप कोई लेवल क्रॉसिंग या फाटक या रेलवे ट्रैक जब आप क्रॉस करेंगे और वहां पे इस तरह का निशान बना हो, जैसा कि आप अभी आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, तो इसका मतलब होता है कि ये विदाउट गेट है, लेवल क्रॉसिंग है लेकिन विदाउट गेट है। ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, लेवल क्रॉसिंग विदाउट गेट, नो पासिंग थ्रू लेवल क्रॉसिंग विद गेट। तो ये हमारे पास, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है, लेवल क्रॉसिंग विदाउट गेट है। तो यहाँ पे आपने अलर्ट हो जाना है, ड्राइवर्स अलर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो वार्निंग साइन है वो है नो पासिंग फॉर बाईसाइकिल। आपने देखा होगा इस तरह के जब आप हाईवे पे स्पेशली आप जब मूव कर रहे होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं, तो इस तरह के रोड साइंस आपको नजर आएंगे। तो साइकिलिस्ट हैं, बाईसाइकिल पार्किंग है, नो एंट्री फॉर बाईसाइकिल, तो इसका मतलब यह है कि आगे आपके साइकिलिस्ट भी हो सकते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमने जो पीछे डिस्कस किए हैं वो वार्निंग साइन। अब हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स रेगुलेटरी साइंस, जो कि जरूरी होते हैं, जिन पे आपने अमल करना होता है। वो हमने पहले डिस्कस किया है कि वार्निंग साइंस और रेगुलेटरी साइंस में क्या फर्क है। तो ये एक साइन है, इसमें वो उन पर पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है। ऑप्शन हमारे पास है बाईपासिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड, डुअल कैरेज वे अहेड, बाईपासिंग फ्रॉम द राइट साइड, नो बाईपासिंग। ऑप्शन हमारे पास ये हैं। अब आपको नजर आ रहा होगा कि ये एक एक तीर का रुख ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। इट मीन्स के दोनों साइड से ट्रैफिक आ जा रही है। तो इस जब भी आप इस तरह का कोई रोड साइन देखें तो उसका मतलब होता है कि डुअल कैरेज वे अहेड है, दोनों तरफ से कैरेज वे है, गाड़ियां आ जा रही है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं रोड साइन जो आपको नजर आ रहा है। ये भी एक रेगुलेटरी साइन है। तो नजर आ रहा होगा आपको। इसका मतलब क्या है कि राइट साइड टर्न इज अलाउड, चेंजिंग टू द राइट साइड लेन इज प्रोहिबिटेड, यू टर्न इज प्रोहिबिटेड, राइट साइड टर्न इज प्रोहिबिटेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि राइट टर्न इज प्रोहिबिटेड। अभी आप राइट टर्न इस वक्त नहीं ले सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है यू टर्न का निशान है। आपने देखा है अक्सर हर यू टर्न पे, जीटी रोड्स पे, नेशनल हाईवेज पे ये निशान बना होता है। इसका मतलब है कि नो यू टर्न, आपने यू टर्न नहीं लेना, आप नहीं ले सकते। बिल्कुल क्लियर है, इसको मजीद में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट में चलते हैं। आपको दो एलटीवी या मोटर कार्स गाड़ियां नजर आ रही होंगी इसमें। क्वेश्चन ये है कि इसका मतलब क्या है। ऑप्शन हमारे पास है नो रोड बोरोइंग, नो ओवरटेकिंग, ओवरटेकिंग बैन इज लिफ्टेड, ओवरटेकिंग इज अलाउड। तो इसका जो राइट आंसर है, एक गाड़ी जा रही है, दूसरी पे क्रॉस लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, जैसे हमने राइट टर्न का भी एक रोड साइन देखा होगा, इसी तरह अभी लेफ्ट साइड का है कि लेफ्ट साइड पे आप टर्न नहीं ले सकते। ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें मेरे ख्याल में वजाहत करने की कोई जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक हॉर्न लगा हुआ है, उस पर क्रॉस का निशान है, बिल्कुल क्लियर है। ऑप्शन हमारे पास हैं हॉर्न बैन इज लिफ्टेड, हॉर्न बैन इज अलाउड, रेडियो लिसनिंग इज प्रोहिबिटेड, यूज ऑफ हॉर्न प्रोहिबिटेड। तो ये बिल्कुल क्लियर है। हॉर्न आप ये अक्सर हॉस्पिटल्स और स्कूल्स के नजदीक ये लगा होता है, आबादी वाले इलाके में, जीटी रोड्स पे। तो वहां पे आपको हॉर्न अलाउ नहीं होता। अगर आप हॉर्न बजाते हैं तो आपको जुर्माना भी हो सकता है। ये इस तरह के जो रोड साइंस होते हैं, ये आपने अक्सर अक्सर देखे होंगे। रोड साइन तो आपने सारे ही देखे होंगे, बार बार मैं ये चीज डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि ये बहुत जरूरी रोड साइन है, इसका आपको मतलब पता होना चाहिए। ये अक्सर पूछा जाता है, इसका मतलब क्या है। आपने देखा 3 मीटर इसके दरमियान में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन हमारे पास है कि विड्थ इज लिमिटेड टू 3 मीटर, लेंथ इज लिमिटेड टू 3 मीटर, विड्थ लिमिट इज लिफ्टेड। ऑप्शन डी हमारे पास है ब्रिज विड्थ इज लिमिटेड। तो जैसा कि आपको नजर आ रहा है, ये विड्थ के हवाले से है। दो निशान आपको नजर आ रहे होंगे, एक इस साइड पे, एक इस साइड पे। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी गाड़ी जिसकी विड्थ, चौड़ाई 3 मीटर से ज्यादा है, वो यहाँ पे उस रोड पे अलाउ नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब जैसा कि हमने विड्थ पहले देखा, अब यहाँ पे आपने देखा होगा ऊपर और नीचे, ये हाइट को डिनोट करता है। ये हाइट के हवाले से बात हो रही है। तो रोड साइन आपने देख लिया होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। व्हीकल डिस्टेंस इज लिमिटेड, हाइट इज लिमिटेड टू 3.5 मीटर, विड्थ इज लिमिटेड टू, बस इसके आगे मेरे ख्याल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपने देखा होगा ये ऊपर और नीचे ये हाइट को डिनोट करता है। तो ये इस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाइट इज लिमिटेड टू 3.5 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट पे। अक्सर आपने जीटी रोड पे ये वाला रोड साइन आपने देखा होगा, जब भी कहीं आप आबादी वाले इलाके में एंटर होते हैं तो ये रोड साइन आपने जरूर देखा होगा, ये लगा होता है। इसका मतलब क्या है, ये किस हवाले से होता है। वेट इज लिमिटेड, रोड नंबर इज 40,
मैक्सिमम स्पीड लिमिट इज 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर स्पीड लिमिट इज लिफ्टेड। तो इसका मतलब है कि जब भी आप आबादी वाले इलाके में जाते हैं हाईवे पे, तो आपकी मैक्सिमम स्पीड लिमिट जो है वो 40 होती है। जैसे आप कोई सिटी एरिया इन होते हैं जीटी रोड पे, तो ये बोर्ड आपने देखा होगा, इसका मतलब ये है कि आपने आपकी मैक्सिमम जो स्पीड है वो 40 है। अगर आप 41 पे जाते हैं तो इट मीन्स कि आप कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हैं और आपको जुर्माना हो सकता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पहले डिस्कस किया, ये दूसरा है कि जब आप आबादी का एरिया क्रॉस कर लेते हैं तो ये वाला रोड साइड आपने देखा होगा। इसका मतलब ये होता है कि अब 40 किलोमीटर की जो स्पीड लिमिट थी वो उस पर बैन हट गया है। अब आप नॉर्मल जो स्पीड लिमिट्स हैं हाईवे की, वहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। वेट इज लिमिटेड, रोड नंबर इज 40, स्पीड लिमिटेड टू 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर स्पीड रिस्ट्रिक्शन इज लिफ्टेड। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। आप चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास आपने देखा होगा, ये अक्सर हाईवेज पे ये वाला रोड साइन यूज होता है। लिखा है इस पे एक एक्सल बनी हुई है, ये गाड़ी की एक्सल बनी हुई है और उस पे ऊपर लिखा है 6T यानी 6 टन। तो ऑप्शन हमारे पास है। वेट इज लिमिटेड, एक्सल वेट इज लिमिटेड, लेंथ इज लिमिटेड टू बाय 6 मीटर, नो एंट्री फॉर व्हीकल्स एक्सीडिंग 6 टन ऑन एक्सल, विड्थ इज लिमिटेड। अब विड्थ हाइट हमने देखा इसके साइड्स पे या ऊपर नीचे कोई निशानात नहीं है, तो इट मीन्स के कोई विड्थ या हाइट इसमें डिस्कस नहीं हो रही, जस्ट हम कोई और चीज डिस्कस कर रहे हैं। नीचे एक्सेल बनी हुई है, पहिए बने हुए हैं, तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नो एंट्री फॉर व्हीकल्स एक्सीडिंग 6 टन ऑन एक्सेल, यानी जिन गाड़ियों की 6 टन से ज्यादा एक्सेल वेट है तो वो इस रोड पे अलाउ नहीं है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। आप देख रहे हैं कि ये एक रेगुलेटरी साइन है, एलटीवी बनी हुई है उसमें पिक्टोरियल फॉर्म में, और उसके ऊपर एक क्रॉस सा बना हुआ है। ऑप्शन हम देख लेते हैं। नो एंट्री फॉर लार्ज बसेस, ये बस नहीं है। लो एंट्री फॉर एचटीवी, ये एचटीवी भी नहीं है। नो एंट्री फॉर मोटर व्हीकल, ये मोटर व्हीकल भी नहीं है। नो एंट्री फॉर एलटीवी, ये क्लियर है कि ये एलटीवी है और उसके ऊपर क्रॉस है, तो इट मींस के एलटीवी की यहाँ पे एंट्री बैन है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब इसी तरह एग्जैक्ट जैसे हमने एलटीवी को देखा, अब ये वाली गाड़ी आपको नजर आ रही होगी पिक्चर में। ऑप्शंस हमारे पास। नो एंट्री फॉर लार्ज बसेस, बस नहीं है ये। नो एंट्री फॉर मोटर कार, ये मोटर कार भी नहीं है। नो एंट्री फॉर गुड्स व्हीकल्स, अब मजदा वगैरह जो आपने देखा होगा वो इस तरह के ही होते हैं, तो ये गुड्स व्हीकल है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे ऑप्शन डी भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नो एंट्री फॉर एलटीवी, ये एलटीवी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं। ये वाला साइन तो हर जगह ही तकरीबन बना होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपके पास ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। इसका ऑप्शन हमारे पास है। गो स्ट्रेट है, एंट्रीज प्रोहिबिटेड, गो वन वे और स्टॉप। तो इस तरह का साइन आप जब भी देखें तो इसका मतलब होता है कि गो स्ट्रेट, सीधा आप जाएं। ठीक है, तो ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है एक लेफ्ट टर्न बना हुआ है और ये एक रेगुलेटरी साइन है। रेगुलेटरी साइन जहां पे होता है उस पे अमल दरामद जरूरी होती है, तो ये आप पहले समझ लें। साइन इन द पिक्चर मीन्स ऑल व्हीकल्स आर अलाउड ओनली टू टर्न राइट, गो ऑन द राइट साइड, ड्राइव ऑन द लेफ्ट साइड, टर्न लेफ्ट। जब भी इस तरह का साइन हो और आप जिस लेन में हो उस पे आपको सामने ये वाला साइन नजर आ जाए, तो इट मीन्स कि आपने लेफ्ट टर्न लेना है हर हालत में। अगर आप लेफ्ट टर्न नहीं लेते तो आपको जुर्माना हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम रेगुलेटरी साइन डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेम एग्जैक्ट उसी तरह है कि जब आप राइट लेन में चल रहे हैं और आपको ये वाला साइन नजर आ जाए, तो इट मीन्स कि आपने टर्न राइट करना है हर हाल में। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है द साइन इन द पिक्चर मींस ऑल व्हीकल आर अलाउड ओनली टू। हमारे पास है गो स्ट्रेट और टर्न राइट, गो स्ट्रेट और टर्न लेफ्ट, गो अलोंग द लेन्स, टर्न लेफ्ट एंड। इस तरह का जब भी आप वार्निंग साइन रेगुलेटरी साइन देखें तो इसका मतलब ये होगा कि आप या तो सीधे जा सकते हैं या फिर लेफ्ट पे आपको एक रोड या लिंक रोड मिल रहा है, उस पर आप टर्न कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द साइन इन द पिक्चर मींस ऑल व्हीकल्स आर अलाउड ओनली टू। ऑप्शन हमारे पास है गो स्ट्रेट, गो अलोंग द लेन्स, कीप टू द लेफ्ट, टर्न लेफ्ट। अच्छा, जब ऊपर वाले हमने डिस्कस किए, जब टर्न का रोड साइन होता है तो उसमें क्लियर कट एक समझ आ जाती है कि ये टर्न का है। इस तरह का जब है ये साइन आप देखें जिसको जो डाउन साइड हो टुवर्ड्स लेफ्ट, तो इट मीन्स कि आप लेफ्ट लेन में आ जाए, अपनी रोड की लेफ्ट साइड पे रहें। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जी हमारे पास है, हमने देखा एक हमने रोड साइन देखा जिसमें इस तरह का एरो का निशान था, उसका हमने मतलब देखा कि वो जो हमारे पास। ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आप सबको समझ आ रही होगी, और अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक मेरी वीडियोस में और आपके लेक्चर्स में बेहतरी ला सकता है, तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है।
और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई कैंडिडेट है जो जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की पोस्ट पे अप्लाई कर चुका है और वो तैयारी कर रहा है तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।